गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री देख रहे थे और क्लास 9th के केमिस्ट्री का हम लोग एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। हम लोग का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो उस पर एक वीडियो बन चुका है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो आइए आज हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लास की अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस क्लास में हम लोग मैटर के बारे में देखे थे कि मैटर क्या होता है, ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज़ देखे थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे कि फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे कि टोटल मेरे को 3 ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, होता है 5। चौथा क्या है बताए थे, प्लाज्मा, और 5वां क्या बताए थे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये 5 देखे थे, लेकिन हम लोग को 3 ही पढ़ना है। तो हम लोग बारी बारी से सॉलिड का प्रॉपर्टीज देखे, लिक्विड का प्रॉपर्टीज देखे और गैस का प्रॉपर्टीज देखे। उसके बाद तीनों को डिफरेंसेस में भी अपन लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ लिए थे, तो उसको वहाँ तक देख लीजिएगा। उसके बाद आइए आज हम लोग अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब क्या कि मैटर का स्टेट कैसे चेंज हो सकता है, ठीक है। मैटर का स्टेट कैसे चेंज हो सकता है, तो 2 मेथड से, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से, ठीक है, और या फिर बाई चेंजिंग प्रेशर, प्रेशर को चेंज करने से। 2 मेथड के ज़रिए से हम लोग मैटर, मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। स्टेट मतलब क्या कि अगर कोई सॉलिड में है तो वो लिक्विड में कैसे जाएगा, क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा कि प्रेशर देना पड़ेगा, तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ये तीनों देख लेंगे तो और अच्छे से ये टर्म हम लोग को समझ में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। देखिएगा, मेल्टिंग पॉइंट आप लोग ऐसे जानते होंगे, मतलब कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी मैटर, कोई भी मटेरियल को हम टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। जिस टेम्परेचर पे वो मैटर या फिर मटेरियल, जो भी आपको मानना हो, मैटर मटेरियल एक ही है, मटेरियल जो भी टेम्परेचर पर मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, अगर हम सॉलिड से कर रहे हैं तो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहला जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखिए एक बार और हम बता देंगे, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। क्या है एक मेल्टिंग पॉइंट, एक टेम्परेचर है एट विच अ मटेरियल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। मतलब कि उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड मटेरियल क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, आइस क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। आइस क्या होता है, बर्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइस क्या होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है। तो आखिर सॉलिड से लिक्विड कैसे हुआ, ठीक है, ये सॉलिड से लिक्विड कैसे हुआ, मतलब इसमें हम हीट दिए, ठीक है। जब हीट दिए तो ऐसे भी जानते हैं कि आइस को जब आप गर्म करेंगे तो पानी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड से क्या चेंज में हो गया, लिक्विड में चेंज, स्टेट चेंज किया। कैसे चेंज किया, सॉलिड से लिक्विड, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड पे गया वही टेम्परेचर का क्या कहला जाएगा, मेल्टिंग टेम्परेचर या फिर मेल्टिंग पॉइंट कहला जाएगा।
तो आप जानते होंगे कि आइस से वाटर जाने कन्वर्ट होने में कितना टेम्परेचर की जरूरत है। तो 0 डिग्री पे ही आइस से क्या होता है, वाटर में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पे हम आइस का लिए, आइस का 0 डिग्री पे ही क्या होता है, दोनों पॉइंट होता है, 0 पे ही फ्रीज होता है ये, और 0 पे ही ये मेल्ट भी होता है। तो दोनों सेम है, फ्रीजिंग और यहाँ पे मेल्टिंग दोनों आइस के लिए सेम पॉइंट होता है, सेम टेम्परेचर होता है। लेकिन वही मैं बात कर लूँ आयरन का, ठीक है, तो आयरन भी क्या है, एक सॉलिड है, और इसको लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए मतलब आयरन को हम लिख देते हैं मोल्टेन फॉर्म लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख देते हैं, मोल्टेन आयरन, मतलब पिघला हुआ आयरन। तो पिघलेगा कब, जब टेम्परेचर देंगे तब। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 1537 या फिर कहीं 35 मतलब 1537 डिग्री सेल्सियस पे ये आयरन हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा। तो उस आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या कहला जाएगा, 1537 डिग्री सेल्सियस कहला जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से आप अगर बुक देखेंगे तो वहाँ पे और एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा, क्योंकि हमारे पास सॉलिड तो बहुत है। ठीक है, और वो मेल्ट किस टेम्परेचर पे होगा, और जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा, ठीक है, वही क्या कहला जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहला जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखिए इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, ठीक है, एट विच अ मटेरियल चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस। मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारा लिक्विड क्या चीज में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ये आप एग्जाम्पल की बात करें तो अपने घरों में पर डे देखते होंगे। ठीक है, हम बताते हैं आपको क्या हो जाए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या चीज में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, वाटर को जब आप हीट करते हैं तो ये क्या चीज़ में रहता है, लिक्विड में रहता है। ठीक है, लिक्विड में रहता है। अब जब आप इसको हीट किए, ठीक है, हीट जब किए तो वो क्या चीज़ में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है। ठीक है, इस तरीके से जब आप पानी को गर्म करते हैं तो वेपर में बदल जाता है। वेपर मतलब क्या, इसको गैस भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पे वेपर में चेंज होता है, मतलब गैस में चेंज होता है। तो आप जानते होंगे कि कितना हीट देना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हर एक मटेरियल मतलब हर एक लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ये भी आप बुक देखिएगा और बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, उसको माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे ज़्यादा इसी का एग्जाम्पल आता है। और आपको जब ये बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो आप इसी का एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको मालूम पड़ गया, बॉइलिंग पॉइंट भी पता चल गया। वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, सॉरी गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोल देंगे। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट नाम से ही पता चल रहा, फ्रीजिंग, ठीक है, कि कोई भी लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आप जैसे कि बात करें, आप फ्रीज में देखते होंगे, ठीक है, आप लोग कि आप फ्रीज के एक फ्रीज़र होता है, डीप फ्रीज़र होता है, अगर आप उसमें रख देते हैं वाटर को तो वो क्या चीज़ हो जाता है, आइस में बदल जाता है। और रखते हैं आप क्या, वाटर रखते हैं तो वो क्या चीज़ में रहता है, लिक्विड में रहता है, लेकिन वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है कन्वर्ट आइस में, जो कि आइस क्या है, सॉलिड है। तो वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारा लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, उसको हम लोग बोलते हैं, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोल दिए, फ्रीजिंग पॉइंट
इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। लिक्विड क्या चीज़ में हो जाए चेंज, सॉलिड में हो जाए चेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और अभी जस्ट यहाँ पे आपको बताए, ठीक है, कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या है, सेम है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस बनता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस लिक्विड बनता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम पड़ गया, ठीक है, ये तीनों टर्म आपको पता चल गया। अभी हम लोग और देखेंगे, ठीक है, कि इवेपोरेशन किसको बोलते हैं। देखिए बॉइलिंग और वेपोराइजेशन दोनों सेम है, ठीक है। वेपर मतलब क्या, गैस में कन्वर्ट होना, बॉइलिंग मतलब क्या, बॉयल होगा तो वो गैस में कन्वर्ट होगा, तो दोनों सेम है। आगे टर्म हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है और वो यूज़ भी बहुत है, क्योंकि वेपोराइजेशन के वजह से ही हमारा क्या होता है, जो हम लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं ना, तो सूखता है कपड़ा, तो वो उसी मेथड से सूखता है, वेपोराइजेशन से ही सूखता है। तो वो हम आपको बताएंगे, ऐसे हम यहाँ पे तो लिखे नहीं है लेकिन तो ऊपर भी बता देते हैं कि इवेपोराइजेशन किसको बोलते हैं। देखिएगा वैसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कहलाएगा जहाँ पे हमारा लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो कन्वर्ट हो, मतलब बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के, क्योंकि देखिए आप देखते होंगे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो तालाब में बहुत पानी रहता है, ठीक है, तो क्या उस पानी, वो आपके क्या देखते होंगे कि डे बाई डे उस, अगर गर्मी का सीज़न है तो वो तालाब क्या होता है, सूखते जाता है। तो क्या वो तालाब को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल रहा है क्या, जो वो वेपर में चेंज हो रहा, नहीं मिल रहा। मतलब वो कैसे कन्वर्ट हो रहा, मतलब बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जा रहा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जा रहा। तो वही अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई भी लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो जाए, उसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। ऐसे हम उसको बताएंगे आगे आपको। आज ये इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लिए थे कि कोई भी मैटर का स्टेट कितने कैसे चेंज हो सकता है, तो वो दो तरीके से हो सकता है। किसके ज़रिए से, बाई चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, और बाई चेंजिंग प्रेशर, ठीक है, समझिएगा अच्छे से। टेम्परेचर को पहले समझते हैं। अगर कोई सॉलिड है, जैसे आइस है, ये क्या चीज़ में है, सॉलिड में, ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड में। जब इसको टेम्परेचर दिए, ठीक है, जब इसको हम टेम्परेचर दिए आइस को, तो क्या चीज़ में ये कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। क्यों कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, किसके वजह से, टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि हम टेम्परेचर हीट कर रहे हैं उसको, तो ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा, वाटर में कन्वर्ट हो रहा जो लिक्विड है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, बरोबर है। अब देखिएगा लिक्विड को फिर से हीट हम देना स्टार्ट किए, ठीक है। जब हीट देने लगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ पे ये वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल होने लगेगा और ये अपना स्टेट जो है चेंज कर देगा। तो कितना डिग्री पे चेंज करता है भाई बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे वाटर बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर देखिए वेपर में चेंज हो गया। ये जो इस तरीके से बताया ना, ये वेपर का साइन है, मतलब गैस के रूप में बदल गया। ये क्या चीज़ में के रूप में बदल गया, गैस के रूप में। तो आप देखिए कि हम टेम्परेचर को चेंज किए तो हमारा स्टेट कैसे चेंज हो गया, ठीक है। पहले सॉलिड में था, अब फिर लिक्विड हुआ जब टेम्परेचर दिए, और फिर लिक्विड में टेम्परेचर दिए तो वो क्या चीज़ में बदल गया, गैस में बदल गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप समझ सकते हैं। देखिए ये प्रोसेस आप रिवर्स भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस आप रिवर्स भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अगर गैस है, गैस को आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। जब गैस को आप ठंडा करेंगे तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए रिवर्स वाला मेथड यहाँ से बता देते हैं। गैस को करेंगे तो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठंडा करने पे, ठीक है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप आगे देखिएगा, बताएंगे हम आपको कि इस वेपर को अगर हम एक
आइस के पाइप नली से इस वेपर को पास करवाएंगे, ठीक है, ये वेपर आइस मतलब आइस रहेगा हमारा चारों साइड इस तरीके से, और बीच में हमारा ये वेपर जब जाएगा तो वो क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसको हम इस वेपर को क्या किए, ठंडा किए, ठीक है, टेम्परेचर कम किए, तब ये वाटर में हो गया। और वाटर को जब आप टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि वो आइस में बदल जाता है। तो रिवर्स प्रोसेस भी हम देख सकते हैं कि ये प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, इसमें क्या कर रहे थे, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, और इस वाले प्रोसेस में क्या कर रहे थे, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे थे, मतलब टेम्परेचर घटा रहे थे। तो इस जब टेम्परेचर घटा रहे थे तो गैस क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ, वाटर में, और वाटर क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ, आइस में। और जब बढ़ा रहे थे तो सॉलिड क्या चीज़ में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, और लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया, गैस में। जैसे आप यहाँ से इससे समझ सकते हैं आइस, वाटर और वेपर से, ठीक है। मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रेशर, ठीक है, कि स्टेट किसके वजह से चेंज हो सकता है, दूसरा, एक तो टेम्परेचर था, दूसरा प्रेशर की वजह से, ठीक है। वो कैसे, देखिएगा, अगर गैस है, ठीक है, गैस की बात करें, ठीक है, तो ये देखिए आप समझिएगा, ये लाइटर है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ना आग जलाने वगैरह में, वही लाइटर है, ठीक है। तो ये लाइटर है, तो अंदर में ये क्या है लिक्विड, ये क्या चीज़ में है, लिक्विड में है, ठीक है। क्यों लिक्विड में है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर के साथ ये गैस को, ये आखिर है गैस ही, यही जब बाहर निकलेगा, ठीक है, ये अंदर वाला लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो ये क्या चीज़ में आ जाता है, गैस में रहता है, ठीक है। तो यानी नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो ये गैस में रहता है, लेकिन आप लाइटर में देखे होंगे, ठीक है, क्योंकि लाइटर क्या रहता है, इस तरीके से बना रहता है, देखिएगा इस तरीके से बना रहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहता है, तो दिखता है कि वो लिक्विड है, लेकिन अगर वो सही में देखा जाए तो वो गैस के फॉर्म में होता है, अंदर में गैस के फॉर्म में नहीं होता है। मतलब उसको हाई प्रेशर के साथ उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किए, हाई प्रेशर के कारण क्या किए, प्रेशर को इंक्रीज किए। इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे लिख देते हैं, इंक्रीजेज द प्रेशर, ठीक है, इंक्रीजेज द प्रेशर। जब गैस को प्रेशर इंक्रीज कर दिए, ठीक है, तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और फिर लिक्विड को अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे और उससे भी ज़्यादा प्रेशर लगा देंगे तो ये लिक्विड क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। यानी यहाँ पे भी हम क्या किए, प्रेशर को इंक्रीज किए, ठीक है, तो ये क्या चीज़ में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो फिर से, ठीक है। आप इसको रिवर्स प्रोसेस भी ले जा सकते हैं कि अगर प्रेशर को हम यहाँ इस साइड में क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए आप यहाँ से ये जानते हैं कि इसमें ब्यूटेन गैस भरा रहता है लाइटर में, ठीक है, तो ये गैस रहता है लेकिन आपको दिखता है लिक्विड, इसीलिए दिखता है क्योंकि इसको हाई प्रेशर के साथ इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो ऐसे भी जब इस बटन को आप दबाएंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ से ये गैस की तरह बाहर निकलता है, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो अलग है और बाहर का प्रेशर अलग है, इसलिए वो हमको जब बाहर एटमॉस्फेयर में आता है तो गैस के फॉर्म में मेरे को दिखता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, और यही लिक्विड को फिर से और प्रेशर अगर हम देते हैं तो ये क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो इस केस में प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे, अगर हम इसको उल्टा लेकर चले तो सॉलिड को प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब घटाएंगे तो वो लिक्विड में, और लिक्विड को घटाएंगे तो गैस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस आप देख के होंगे, ठीक है। तो आज का यहीं तक हम रहने देते हैं, जो भी हम नेक्स्ट देखेंगे टोटल सिलेबस को हम लोग लेकर चलेंगे, कुछ भी ऐसा छूटेगा नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि अरे इसमें हम नहीं बताए
तो अगला वीडियो में नहीं बताएंगे। जो भी अगर छोटा होगा इसमें भी हम वो अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। आप इसको अच्छे से देखकर समझ लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है हम लोग लैटेंट हीट पढ़ेंगे। ठीक है, लैटेंट हीट पढ़ेंगे तो इसको मालूम होना चाहिए, इसलिए हम ये पार्ट पहले बता दिए। ठीक है, धन्यवाद। इसको पढ़िएगा और बुक ज़रूर पढ़िएगा, उससे और आपको क्लियर होगा। ठीक है।